नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम एक वैकेंसी के ऊपर ही डिस्कस करने वाले हैं और कई स्टूडेंट्स के क्वेरी पर फिर मैं नेक्स्ट जो है बताने जा रहा हूँ आपको कि जो मुद्दा चल रहा है हमारा जूनियर एडेड स्कूल का। तो आप जो स्टूडेंट्स हैं हमारे और जो इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी सालों से, देखिए मैंने लास्ट भी बताया था, मैं ज़्यादा इस पे वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि मीडिया पर, सोशल मीडिया पर खूब अफरा तफरी मची हुई है। अनलिमिटेड वीडियो डाले जा रहे हैं, बेतुके वीडियोज़ हैं, नॉनसेंस वीडियो हैं, कोई डिसीज़न मेकिंग नहीं, कोई अच्छी क्वालिटी, अच्छी न्यूज़, कोई अच्छी लीडरशिप के साथ वो वीडियो को नहीं बना रहे। चैनल की टीआरपी बनाने के लिए, ज़्यादा व्यूज़, वॉच टाइम बनाने के लिए ऐसा कई सारे चैनल्स कर रहे हैं। और जो यंगस्टर बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, प्लीज़ वो सरकार के गवर्नमेंट ऑर्डर पर ही जाएं। आपको पता है गवर्नमेंट ऑर्डर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्डर होता है ना। अगर उसका आदेश आ गया है तो कृपया करके आप उनका ही वेट करें। अफरा तफरी मची हुई है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल्स कोई अलग बता रहा है, कोई कह रहा है मीटिंग सचिव से हो रही है, कोई कह रहा है अधिकारियों से बात चल रही है ना। तो ये सब चीज़ों से आप दूर रहिए। ये सब टीआरपी बनाने के काम कर रहे हैं सोशल मीडिया जो है ना। तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं इस चीज़ का, वो अपना बिल्कुल ठान के बैठें। 31 मार्च 2025 को ये भर्ती पूरी की जाएगी गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार। क्योंकि आपको पता है कि ये सब हाई कोर्ट में भी गया, विधानसभा में मुद्दा उछला, दोनों जगह से पूरी तरह से वेरीफाइड होकर ये मुद्दा फिर शासन ने इस पर अपना एक पूरी डेट जो है दे दी विधानसभा में कि हम 31 मार्च 2024-2025 तक ये भर्ती पूरी कर ली जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ने बोल दिया और उसमें फिर मंत्री जी ने भी ओके कर दिया कि हम शासन के अनुसार ये काम पूरा करेंगे। तो इसमें डाइवर्जन की कोई बात ही नहीं है ना। काफ़ी स्टूडेंट्स कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बट आपने जितना किया है ठीक है, बस आप कॉन्फिडेंट रहिए ना। और काफ़ी सारी चीज़ें मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर रूमर्स की तरह फैल जाती हैं, है ना। तो आप कॉन्फिडेंट रहिए कि अगर आपका गुणांक अच्छा बन रहा है तो बिल्कुल सिलेक्शन है आपके। सीट बढ़ने की जो चांसेस हैं बिल्कुल देखिए यहाँ पर आज भी मैं कह रहा हूँ, सीट तो आपका बढ़ने, यहाँ पर पद जो है तय हैं। चाहे वो 38,000 वैकेंसी निकाल रहे हैं, कोई इशू नहीं है, निकालनी चाहिए। क्योंकि कई ऐसे फ्रेशर बैठे हैं इंतज़ार में जिनकी ऑलरेडी बीएड हो गई है, सीटेट हो गया है, टेट हो गया है ना। कई सारी क्वालिफिकेशन लेके बैठे हुए हैं। तो फ्रेशर वैकेंसी तो निकलना चाहिए गाइस, ऐसी बात नहीं है कि नए कैंडिडेट को मौका नहीं मिलना चाहिए उनको, ठीक है। लेकिन जो पद हैं 1894 1894, वो वैकेंसी आपकी जो है उसमें जो है पद बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। इसमें कोई राय नहीं कि इसमें पद नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल पूरी तरह से लिस्ट तैयार हो चुकी है इनकी और काम चल रहा है। और किसी भी टाइम जो है पोर्टल ये ऑनलाइन खोल देंगे, अपना स्कूल कॉलेज जो भी है ना, किसी हिसाब से अपना चूज़ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, है ना। तो अपने हिसाब से अपना फॉर्म भरते रहिएगा। ऐसे नहीं कि एक ही फॉर्म डाला आपने एक ही डिस्ट्रिक्ट से जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं आपके 75 हैं, जहाँ जहाँ वैकेंसी होंगी वो अपना एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकालेगी, है ना, पेपर में निकालेगी। उस पेपर में जो निकलेगा उसके थ्रू आप अपना अपडेट रखिए अपनी नॉलेज को। और पर डे आप अपना जो भी नॉलेज आ रही है, कहाँ कितनी वैकेंसी है, चाहे एक वैकेंसी क्यों ना हो, आप ज़रूर फिल कीजिएगा। चाहे फीस फीस तो लगेगी, अलग अलग फ़ीस लगेगी, लेकिन आपको भरना ज़रूरी है। क्योंकि ये इस भर्ती ने सरकार का नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश के जितने युवा यहाँ पर संघर्षशील हैं, सर दर्द कर रखा है उनका भी, पूरी तरह से हेडक है। और इतना परेशान है युवा कि यार भर्ती पता नहीं कब होगी, क्या 31 मार्च 2025 तक पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो सारे जो डाउट हैं वो आपको पता है क्लियर हो चुके हैं। तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करें यूट्यूब पर, है ना। ऑथेंटिक चीज़ें हैं, आप इसको फोकस करें, बिलीव करें, सरकार ने बोल दिया है तो काम करेगी, है ना। अगर बाय द वे अगर उनको हटाना होगा तो वो एक नोटिफिकेशन जारी कर देगी कि भाई 1-2 महीने और चाहिए, तो वो फिर आगे वो बढ़ाएगी। वैसे नहीं, संभावना नहीं है बढ़ने की, है ना। 31 मार्च 2025 लॉक है। तो अगर जनवरी एंड चल रहा है ना,
तो बात तो चल रही थी जनवरी के एंड तक ये पोर्टल पर काम हो जाएगा शुरू, या फरवरी के फर्स्ट वीक में। अब देखते हैं ये कितना फास्ट करते हैं, है ना। जो डेडलाइन है 31 मार्च 2025 की गाइस। तो अपना पूरी तरह से फोकस रखें, है ना। जो भी तैयारी कर रहे हैं और जो इंतज़ारों में बैठे हैं, लगभग कई सारे बच्चे इसमें पास आउट हैं। 43,000 बहुत संख्या है और 1894 वैकेंसी हैं, तो आप देख सकते हैं, है ना। फ़ाइट बहुत ज़बरदस्त है और वैकेंसीज यहाँ पर बढ़ती हैं तो फ़ाइट यहाँ पर बहुत कम देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सरकारी नौकरी बड़ी नौकरी बन गई है आज के डेट में, और आने वाले भविष्य में इसके लिए और मारामारी होगी गाइस। टीचर इस देश का सबसे गरीब है, रियली। मैं बात करूं टीचर बनने के लिए यानी कितनी योग्यताएं, कितनी सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। कैंडिडेट 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, बीटीसी, डीएलएड जो भी होता है, देन फाइनल फिर वो सीटेट, टेट, क्वालिफाई सारे करके बैठ जाता है। मतलब 20 से 25 साल उसको एक अच्छे टीचर बनने के लिए 25 साल देने पड़ते हैं अपनी लाइफ को। और वो भी ट्रस्ट नहीं, भरोसा नहीं उसको कि मैं टीचर बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा इस सरकार में। तो टीचर बन भी गया वो 25 साल और 30 साल तक तो संघर्ष रहता है स्टूडेंट का। कई सारे टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, जगह जगह के टेस्ट देते हैं, सारे टेस्ट क्वालिफाई करके घर बैठ जाते हैं बेचारे। बस इंतज़ार रहता है कि इस स्टेट में कहाँ पर वैकेंसी आए, कहाँ पर हम अपना एक सीट लॉक करें, है ना। KVS है, NVS है, आर्मी स्कूल के हैं, और आपके स्टेट वाइज वैकेंसीज निकलती हैं, DSSP की वैकेंसीज निकलती हैं, अतिथि शिक्षकगण की वैकेंसी निकलती हैं, और आपके जो दिल्ली में वैकेंसीज होती हैं, है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो रकम निकलती है। तो सभी विद्यार्थी जो करे बैठे हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने एंगेज हो जाते हैं। लेकिन जो टीचिंग की जो पोस्ट है उसे लेने के लिए उनको लगभग सोचिए 25 साल तो वो तप करता है, तपस्या करता है। एक पीनेंस है, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग और सारी कम्युनिकेशन के साथ वो अपने आप को अपडेट रखता है। देन 35 तक उसका और ज़्यादा संघर्ष चलता है। 35 प्लस पर ही 101% वो पूरी तरह से मटका जो है, हमारे यहाँ कहते हैं कुम्हार का मटका होता है, जितना आप उसको गर्म करोगे, तपाओगे, है ना, तो वो क्या है उतना ही चमकेगा। तो वही होता है स्टूडेंट की लाइफ। वो तपता रहता है अपनी किताबों में, अपने डिस्कशन में, अपनी नॉलेज में और फाइनली उसको 35 से 40 के बीच में नौकरी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और सरकार भी जिसकी डेट ऑफ बर्थ जो है ज़्यादा उम्र का हो गया है, उसको ही प्रेफरेंस देती है जब लिस्ट वो आउट करती है मेरिट लिस्ट में। मैं ही नहीं कह रहा, ये सरकार भी करती है इस कामों को, क्योंकि जो एज्ड होता है उसको भी चांस दिया जाता है ना। और जो थोड़ी एज के हैं वो थोड़ा मतलब स्टेप बाय स्टेप जो सरकार उनको फॉलो करती है गाइस। तो यहाँ पर कंपटीशन देखने को मिलेगा गाइस, ठीक है। और टीचर बनना एक बहुत बड़ा एक कंपटीशन है इस देश में, एक गवर्नमेंट टीचर बनना। बाकी आपको पता है कई सेक्टरों में वैकेंसी आती है। बैंक सेक्टर में हर साल हर 6 महीने वैकेंसी आती है, फुलफिल होती है प्रॉपर तरीके से, कोई केस नहीं चलता, कोई दिक्कत नहीं होती है। SSC CGL, SSC CHSL, SSC GD, क्लर्क, UDC, सारी वैकेंसी टाइम के अकॉर्डिंग फिल हो जाती है। इनके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता है, और हर साल हर 6 महीने में वैकेंसी आती रहती है इनकी। तो सोचिए, परेशान मैंने आपको बताया ना, परेशान सिर्फ टीचर है। जो भावी शिक्षक हैं, जो बनने जा रहे हैं, वो परेशान है। प्राइवेट टीचर है, मजबूरी में प्राइवेट टीचिंग करनी पड़ती है, क्या करे, घर का खर्चा कैसे चलाएगा। ओवर एज हो रही है, शादी प्रॉब्लम ज़्यादा है, घर का जो बड़ा मेंबर है या छोटा मेंबर है, छोटा बेटा बड़ा बेटा है, जिम्मेदारी आती है, सिस्टर, सिबलिंग्स, सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। तो नौकरी करनी पड़ेगी। आप बीएड हैं, अच्छा सब्जेक्ट पे कमांड है, तो नियर अपना अपना स्कूल देखते हैं आप साथ में अपना ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो मैं कोई आपको मतलब वैसी बात नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि हम लोग कितना संघर्ष करते हैं टीचर बनने के लिए गाइस। तो आपका एक राइट बनता है, आपका एक अथॉरिटी है ना। आप एक अच्छे व्यू में जा रहे हैं, अच्छे अपनी नॉलेज को रिफ़ाइन करते हैं हम लोग, रिसर्च अच्छा करते हैं हम। यहाँ तक धीरे धीरे UGC नेट भी देते हैं, PhD भी कर लेते हैं।
फिर भी जॉब नहीं मिल पाती है। तो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है टीचर बनने का। 35 साल लग जाते हैं एक अच्छे टीचर बनने के लिए। कहते हैं ना, एक अच्छा वकील और टीचर और डॉक्टर, तो ये बनने में काफ़ी मतलब मशक्क़त करनी पड़ती है उस विद्यार्थी को, उस स्कॉलर को गाइस। लेकिन सबसे गरीब रहता है टीचर ही। बाकी वकील और डॉक्टर तो अपना अच्छा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन टीचर जो है अपनी सैलरी से ही घर बार चलाता है। और अगर वो 35 साल में लगता है, 40 साल में लगता है, तो 20 साल में वो कितना कमा सकता है, तो आप सोच सकते हो। फिर भी सरकार उनके साथ नाइंसाफ़ी करती है, प्रॉपर सीट नहीं देती है, सीट को बढ़ाती नहीं है, सीट को घटाती है। ये गलत है। सीटों को फिर कोर्ट में ले जाती है ना। कोर्ट में मुद्दा चलता रहता है 2 साल, 4 साल, 6 साल, बच्चा धक्का खाता रहता है, प्रदर्शनकारी बन जाते हैं, है ना। रोड घेरते हैं, विधानसभा का घेराव करते हैं, सचिवालय का घेराव करेंगे, अधिकारियों से मीटिंग करेंगे, सचिव से बात करेंगे। तो ये हमारा राइट बनता है, स्टूडेंट्स का राइट बनता है कि भाई इन्फॉर्मेशन तो मिलनी चाहिए, प्रक्रिया क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है, ये सही जानकारी होनी ज़रूरी है, क्योंकि मुद्दा बहुत है। अब देखिए एमपी में, देखिए एमपी वर्ग फर्स्ट की चल रही है पीजीटी में, वहाँ भी सीटों का मुद्दा ज़्यादा चल रहा है। ब्लैकलॉग के पद हैं, बैकलॉग जो हैं वो 50% भर दिए उन्होंने, और जनरल 50%। पहले नहीं था, लेकिन फिर बाद में बैकलॉग के पद इन्होंने लगा दिए ज़्यादा, तो वहाँ भी धरना हो रहा है। यहाँ तक कि महिलाओं ने अपने बाल भी मुड़वा लिए गाइस, सोचिए। एमपी में, मध्य प्रदेश में, वहाँ भी मोहन भागवत बीजेपी सरकार है, और आपको उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ बीजेपी सरकार है। और ये सब आप जानते हैं, प्रयागराज में ये अब अपना कुंभ मेला में बिजी हैं, तो इनको चांस मिल जाएगा, है ना। हो सकता है भर्ती जो है मे बी 99% तो गाइस डेट चेंज तो नहीं होने वाली। 31 मई 2025 तक अधिकारी जो है अपना वादा पूरा करेगी सरकार जो है, और अधिकारी लगे हुए इस चीज़ पर। और कभी न कभी इस पर पोर्टल पर जल्दी से कोई ना कोई न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगी, और अपना आप स्कूल चॉइस कर सकते हैं। और बेहिचक रहिए, क्योंकि सीटें तो बढ़ेंगी यहाँ पर, ठीक है। और आप अपने अच्छे गुणांक के साथ सीट को अचीव कर सकते हो गाइस, ठीक है। आगे वैकेंसी निकलने वाली है 38,000 उत्तर प्रदेश में ही, इसलिए स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। 38,000 वैकेंसी अच्छी हैं। और जो यूपी के हैं, नियर आसपास आपके बिहार बाउंड्री लगती है, तो बिहार में भी लगभग 80,000 वैकेंसी निकलने वाली हैं टीजीटी पीजीटी की, तो आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। अब तो वेतन भी बिहार सरकार अच्छा देगी, ऐसी बात नहीं कि वेतन कम है, सैलरी कम है। तो अब इस पर काम सरकारें कर रही हैं। जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी पर काम हो रहा है, उनके जो आवर्स हैं, टीचिंग आवर्स, उन पे भी फोकस कर रहे हैं गाइस, ठीक है। तो 38,000 वहाँ है, 80,000 वहाँ वैकेंसी जो है, तो लगभग 1 लाख आपको 12,000 के समथिंग और 18,000 के समथिंग आपकी वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेंगी गाइस, ठीक है। और बाकी अलग अलग स्टेट्स में थोड़ी थोड़ी वैकेंसी आ रही हैं एनबीएस में, और अभी EMRS जो अभी हाल ही में कुछ पिछली बजट में निर्मला सीतारमण ने EMRS स्कूल के लिए भी काफ़ी मशक्क़त की थी, और स्कूल बन चुके हैं, तो उसकी भी रिक्वायरमेंट ये फुलफ़िल करेंगे। और DST-SSS में ऑलरेडी निकल चुकी हैं गाइस, ठीक है। और रेल में वैकेंसी ऑलरेडी है, तो थोड़ी थोड़ी वैकेंसी अलग अलग सेक्टर्स में भी आ रही हैं। तो जिसकी तैयारी अच्छी है वो अपना उसमें अप्लाई करें, बिल्कुल जॉब मिलेगा आपको। पॉजिटिव के साथ रहिए, कोई गलत कमेंट ना कीजिए करें, ना मैं गलत कमेंट करता ना आप कीजिएगा, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं। शिक्षक का एक दायित्व होता है कि हम हमेशा पॉजिटिव बातों को आगे बढ़ाएं और अपनी नॉलेज को रिफ़ाइन करें, अपनी नॉलेज को मतलब रिहर्सल में लेके आएँ, और आगे अपना पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करें गाइस, ठीक है। चलिए, छोटा सा वीडियो था, अच्छा लगे शेयर करना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।